आइए बच्चों, आज हम अलंकार तीन प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार के बारे में भी बता दिया, उसकी परिभाषा क्या है, कितने प्रकार के हैं, और उदाहरण के द्वारा आपको अच्छे से समझा दिया गया है। उसको देखने के लिए हमारे चैनल पर आप खोज के उसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमने अर्थालंकार के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से बताया। कम से कम 17-18 अलंकारों के बारे में बताया जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसको भी आप अगर देखना चाह रहे हैं या समझना चाह रहे हैं तो इस चैनल पे आप जा कर के अर्थालंकार के बारे में आप जान सकते हैं कि इसमें किस तरीके से एग्जाम्पल दिया गया और किस तरीके से समझाया गया। उम्मीद करता हूं कि वो आपके समझ में आ जाएगा। लेकिन आज मैं उसी अलंकार का जो तीसरा भाग है, उभयालंकार, ये ज़्यादातर इस अलंकार के बारे में लोगों को पता ही नहीं रहता। और दूसरी बात यह है कि ये अलंकार एग्जाम में कभी उतनी उम्मीद से नहीं पूछा जाता। अर्थात ये ऐसा अलंकार है जिसको एक किनारे एक हाशिए में रख दिया गया है। अर्थात जो शब्दालंकार है, अर्थालंकार है, उन्हीं के बीच में इसको भी गिन लिया जाता है। लेकिन उससे इतर अर्थात उसमें से अलग करते हुए कुछ विद्वानों ने उभयालंकार के बारे में बताया कि उभयालंकार होता क्या है और ये कितने प्रकार का है। आज हम उसी की चर्चा करेंगे। हिंदी जो पढ़ते हैं, जो हिंदी पढ़ने का इच्छुक रखते हैं, जिज्ञासा है जिसको हिंदी भाषा पढ़ने की और अलंकारों के बारे में जानने की, उनके लिए ये महत्वपूर्ण है। उनको ये जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि उभयालंकार होता क्या है और उभयालंकार कितने प्रकार का है। तो आइए हम उभयालंकार की परिभाषा बताते हुए उनके उदाहरण के द्वारा आपको हम समझाते हैं और ये भी बताते हैं कि उभयालंकार कितने प्रकार के होते हैं। आप इसको अच्छे से समझिए, जानिए और कहीं भी आप इसको पढ़ा भी सकते हैं और किसी कंपटीशन में आता है तो उसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा देखें। जहां शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो उसे उभयालंकार कहते हैं। जैसे कजरारी अखियन में कजरारी न लखाए, यहाँ अनुप्रास अलंकार आपको दिखाई देगा और इसके साथ साथ आप अर्थ के माध्यम से भी अर्थ अलंकार भी इसमें दिखाई देगा। अर्थात यहाँ शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों हैं और एक दूसरे में मिले हुए हैं। ये चीज है आपका उभयालंकार। अर्थात उभयालंकार का अर्थ ही है कि जहाँ शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों एक दूसरे में मिल जाए उसी को हम उभयालंकार कहते हैं। अर्थात ये जो एग्जाम्पल, कजरारी अखियन में कजरारी न लखाए, यहाँ कजरारी और कजरारी दोनों शब्द ऐसे हैं कि जैसे लगता है कि शब्दालंकार की ये झरी है और इनका अर्थ भी अलग अलग हो रहा है। अर्थात अर्थालंकार के अंतर्गत भी आते हैं और शब्दालंकार के अंतर्गत भी ये आ रहे हैं, इसलिए हम इसे उभयालंकार कहेंगे। उभयालंकार हमारे दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक संश्लिष्ट उभयालंकार और नंबर दूसरा है संकर उभयालंकार। अर्थात ये दो अलंकार हैं, उभयालंकार के भेद हैं। संश्लिष्ट उभयालंकार जो होता है एक ऐसा अलंकार है इसमें दो अलंकार इस प्रकार से मिल जाते हैं और बाद में उनको अलग भी कर लिया जाता है। अर्थात इसमें दो या दो से अधिक अलंकार मिले रहेंगे पद में और उनको आसानी से हम अलग कर लेते हैं, उसी को संश्लिष्ट उभयालंकार कहते हैं। अर्थात आइए इसकी परिभाषा देखें। जिस प्रकार से तिल और तंडुल अर्थात चावल मिलकर भी पृथक दिखाई देते हैं, अर्थात चावल और तिल को एक दूसरे में मिला दीजिए और उनको आसानी से फिर अलग कर सकते हैं, उसी प्रकार से पद में जब अलंकार होते हैं
दो या दो से अधिक अलंकार होते हैं, शब्द होते हैं या अर्थ होते हैं, उनको आसानी से अलग कर सकते हैं आप। ऐसे अलंकार जब आए तो आप समझ जाइए कि संसृष्टि उभय अलंकार है। इस प्रकार से उनको अलग करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। अर्थात तिल और तंडुल अर्थात चावल को मिला दीजिए और वो हमेशा पृथक दिखाई देते हैं, फिर उनको आप आसानी से अलग भी कर सकते हो। इस प्रकार से जब हम उदाहरण की बात करें, उदाहरण देखें तो उदाहरण लिखा हुआ है, भूपति भवन शुभाय सुहावा, सुरपति सदन न परतर पावा, मणिमय रचित चारु चौबारे, जनु रतिपति नीच हाथ सवारे। अर्थात इस फर्स्ट दो लाइन में, दो पद में ये दिया हुआ है कि प्रतीप अलंकार हुआ। ये दोनों पदों में अर्थात दो चरणों में प्रतीप अलंकार है और इन दो चरणों में आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार आप देख सकते हैं, सीधा सीधा जनु लिखा हुआ है। मणिमय रचित चारु चौबारे, मणिमय अर्थात इन दो चरणों में आपको उत्प्रेक्षा अलंकार और इन दो चरणों में प्रतीप अलंकार है। प्रतीप अलंकार आप जानिए, प्रतीप अलंकार जो होता है वो उपमान और उपमेय में, उपमान जहां उपमान को लज्जित करके उपमेय की श्रेष्ठता बतलाई जाती है उसे प्रतीप अलंकार कहते हैं। और प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा। अर्थात इस अलंकार को मैंने अर्थालंकार में बता दिया है, वहां जाकर के आप प्रतीप अलंकार को अच्छे से समझिए कि इसमें कैसे क्या उल्टा हुआ है। भूपति भवन सुभाय सुहावा, सुरपति सदन न परतर पावा, मणिमय रचित चारु चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ संवारे। अर्थात पहले वाले दो चरणों में प्रतीप अलंकार और दूसरे वाले में आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसीलिए इसे संश्लिष्ट अलंकार कहा जाता है। अर्थात दोनों को अलग कर दिया गया। ये अलग करने की जो क्रिया है वो संश्लिष्टि उभय अलंकार के अंतर्गत आती है। लेकिन इसी दूसरे वाले अलंकार में देखिए, अर्थात संकर उभय अलंकार में देखिए, संकर उभय अलंकार में अलग नहीं हो पाता। अगर कोई पद दिया हुआ है उसमें कोई अलंकार एक दूसरे में मिला हुआ है तो उनको अलग करना मुश्किल हो जाता है। जैसे क्षीर और नीर, क्षीर मीन्स दूध और पानी को अलग नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार से इस पद में कोई भी अलंकार होगा उसको अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे सठ सुधरई सत संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। अर्थात यहाँ जो पारस पारस शब्द है ये अनुप्रास है। अर्थात पारस यहाँ भी परस यहाँ भी दोनों अनुप्रास हैं, लेकिन दोनों यमक भी हैं। अर्थात यहाँ पारस का अर्थ दूसरा है और यहाँ प्रस का अर्थ दूसरा है। इस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे में इस तरीके से मिल गए हैं कि इनको अलग करना कठिन हो रहा है। इन्हें यमक कहें कि अनुप्रास कहें, दोनों एक दूसरे में मिले हुए हैं, इसीलिए इसे संकर उभय अलंकार कहा जाता है। हाँ बच्चों, इस प्रकार से आप अच्छे से इसको समझिए कि इन दोनों में क्या अंतर है और कैसे इनको अलग किया जा सकता है, इसको आप आसानी से समझिए। और इसमें जहां भी ना समझ में आए इसको आप कमेंट कीजिए, कमेंट करके हमको बताइए कि यहाँ सर नहीं समझ में आ रहा है, मैं उसे दोबारा बताने की कोशिश करूंगा या बताऊंगा। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।